हमारे साथ माले विधायक विनोद सिंह जी हैं। विनोद जी, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर सुबह से चर्चाएं होती रही, ईडी की टीम दिल्ली में उनके आवास पे पहुंची, ये दिल्ली में घेराबंदी को किस तौर पे देखते हैं ईडी का? बस स्पष्ट है, जिसके बारे में लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में जो ईडी है, ईडी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एजेंसी है जो तमाम नियमों कानूनों को परवाह करके जो है अपनी गतिविधियां चला रही है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, और वह भी तब एक राज्य के मुख्यमंत्री जो पहले भी आप दो बार पूछताछ कर चुके हैं, तीसरी बार भी आपने कोई पूछताछ के लिए 31 तारीख को समय दिए हैं। हम करें सचमुच आपके पास कोई आरोप है, पत्र है, तो इस देश के कानून नियम क्या कहते हैं भाई? कोई ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति वो भागने कोई वाले हों, कोई सामान्य आदमी हो या कोई घटना हो, आप जाइए, कोर्ट है, कचहरी है। ईडी को अगर सचमुच इतनी सारी चीज़ें हैं तो कोर्ट पे जा कर के जो भी सबूत हैं, जो भी हों, चाहे मुख्यमंत्री हो किसी के पास है, और जा कर के वारंट लेना चाहिए। कोर्ट नोटिस देगा, नहीं मौजूद होंगे तो गिरफ्तार होंगे, कार्रवाई। लेकिन वो सब सारी प्रक्रिया करके सिर्फ डर, भय और बार्गेन का एक माहौल आज ही अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से हुआ, इससे तो इस बात की ही पुष्टि होती है। नहीं तो तमाम नियम है, प्रक्रिया है। आपने अभी पूछताछ किया, अभी आपने अखबारों से ही जो पता चला कि आपने फिर कहा कि भाई 31 तारीख को जो है तक हमको समय दीजिए। फिर जो अखबारों से ही हम लोगों को पता चला कि सीएम ने शायद कहा कि 31 तारीख को हम समय देंगे, कल आज शायद उसकी भी पुष्टि हुई। और फिर जो न्यूज़ आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई दिल्ली से गए तो आगे पीछे इधर उधर तलाश रहे हैं। आप क्या इससे साबित करना चाहते हैं? सचमुच अगर कोई है, नियम है, प्रक्रिया है, तो ईडी को कोर्ट जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए और वहाँ अपने सबूत को रख करके गिरफ्तारी वारंट लेना चाहिए अगर कोई बात है तो। बीजेपी के लोग तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आखिर ये 10 सम्मन तक की नौबत ही क्यों आ रही है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब पहली बार हुआ नौबत, फिर दूसरी बार पूछ रहे हैं कि बार बार आप पूछताछ कर रहे हैं, बाकी जो कह रहे हैं सारी चीज़ें हैं, तो उस प्रक्रिया को अपनाइए, क्योंकि भरोसा नहीं है कि ईडी की गतिविधियां हैं। ईडी के जो तमाम विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से देख रहे हैं, इससे बहुत साफ हो रहा है कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के बजाय केंद्र के हाथों एक ऐसा टूल है कि जो उनके अनुसार, उनके मुताबिक नहीं चलेंगे, उनके लिए एक उपयोग में लाए जाने वाला औजार है। तो अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, चूंकि आपका भी सरकार में समर्थन है, और आप लोगों को अब क्या सवाल ये है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही घिनौना दिन है, बहुत घिनौना तरीका है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने वाला है। और जो भी सरकार इससे आएगी तो वो है, मुझे लग रहा है कि स्पष्ट रूप से अगर मुख्यमंत्री ने समय दिया है या किसी भी व्यक्ति को, ईडी को आपने टाइम दिया है, वो आते हैं, ठीक है, तो वो जा रहे हैं, जो वेट करना चाहिए। नहीं, अगर कोई व्यक्ति पहुंच रहे हैं तो ईडी के पास पर्याप्त अगर सबूत है तो कोर्ट जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए, और न्यायालय में जो अपनी बात रखनी चाहिए और जो कोर्ट आदेश दे उसका पालन होना चाहिए। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है, केंद्र के इशारे पे राज्य सरकार को परेशान करने की कोशिश है? इसीलिए तो हम करें होना और होना कि जब कोई नीति, नियम और विधि संगत हो तो आप अनुमान लगाते हैं। जहाँ चीज़ें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लगते हुए हैं, तो जिनके हाथ में चाबुक रहती है, जिनके हाथ में सत्ता रहती है, वो अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है। विनोद जी का साफ तौर पे कहना है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है, पावर होता है, वो अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ईडी के पास साक्ष्य है, सबूत है, तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, वो रास्ता अपनाना चाहिए। बहुत घिनौना तरीका अपनाया जा रहा है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन।